प्रश्नावली 13.6 के प्रश्न 3 को हल करेंगे। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। और कह रहा है दूसरा क्या है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? चलिए देखते हैं इसको। आयताकार डिब्बे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है आपकी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे? आयतन। क्या होता है? LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। LBH का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 5 गुणे 4 गुणे 15, 5 चौक 20 गुणे 15 बराबर 300 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये तो आयताकार की बात हुई। अब बेलनाकार डिब्बे का व्यास बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? चाहे तो आप 3.2 कर दीजिए, 7/2 कर दीजिए। ठीक है ना, सेंटीमीटर। और क्या है उसके बाद में दिया गया है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होता है? πr² बराबर पाई का मान 22/7 गुणे r² अर्थात 7/2 गुणे 7/2 गुणे h का मान कितना है 10। देखिए 2 1 कम 2 11। ठीक है ना, 2 1 कम 2 5। ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा? 7 से 7 क्या हुआ? कट गया। 11 पचे 55 गुणे 7, 7 पचे 35 के 5 हासिल आए 3, 7 पचे 35, 35 3 38 घन सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं इसका 300 है, इसका 385। तो पूछा है कि किसकी धारिता अधिक है, तो आप क्या लिख देंगे? बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है। और कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? तो लिखेंगे दोनों आयतनों का अंतर कितना है? 385 माइनस 300 बराबर 85 घन सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। आपको पाई बराबर 3.14 लेना है। तो लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH बराबर कितना है 94.2, या 2 इंटू पाई का मान कितना लेना है 3.14 इंटू आर का मान निकालना है इंटू एच का मान कितना है 5 बराबर किसके है 94.2 की, या आर बराबर कितना हो जाएगा? ये सब बटे में चले जाएंगे। ठीक है ना। तो 94.2 बटे, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है ना। 10 गुणे 3.14 बराबर ये हो जाएगा 94.2 बटे, देखिए 0 हटेगा तो दशमलव इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 31.4। दशमलव से दशमलव कट गया। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक अंक के बाद दशमलव था। कितना हो गया 942/314। देखिए 3 त्रिक का 9, 14 त्रिक 42, तो बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई आपकी। आगे क्या निकालना है? बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है? πr²h। पाई का मान 3.14 गुणे r² का मतलब कितना हो जाएगा 3 गुणे 3
गुणे एच, एच का मान कितना है 5, ठीक है ना। अब सबका आपस में गुणा करा लेंगे। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 9 बचे 45 बराबर 3.14 गुणे कितना आ गया 45। सबका गुणा कराइए कितना आ जाएगा। 314 गुणे 45 करेंगे तो आपका आएगा 14,130। आप देख रहे हैं 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 141.30। चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, घन सेंटीमीटर। ये आपका क्या है आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्रपृष्ठ को प्रिंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि प्रिंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए बेलन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है 10 मीटर, ठीक है ना। तो लिखेंगे बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कुल लागत क्या हो जाएगा, कुल लागत बटे 1 वर्ग मीटर पेंट कराने की दर, लिख देते हैं कुल लागत बटे 1 वर्ग मीटर पेंट कराने की दर, ठीक। तो कुल लागत कितनी है 2200 बटे 20, ठीक है ना। 0 से 0 कटा बराबर 220 बटे 2, 2 एक कम 2, 110 बराबर 110 वर्ग मीटर। ये आपका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। हमको दूसरे स्टेप में त्रिज्या निकालनी है। तो लिखेंगे चूंकि 2 पाई आर एच बराबर कितना है 110 के, ठीक है ना। या 2 गुणे पाई का मान कितना रखना है आपको, कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है तो 22/7 आपको रखना है। 22/7 इंटू आर इंटू एच का मान 10 बराबर कितना है 110 के, ठीक है ना। या आर बराबर कितना हो जाएगा 110 गुणे 7 बटे 22 दूनी 44, 44 गुणे 10, 0 से 0 कट गया, 11 सते 77 बटे कितना 44, ठीक है ना। अब 44 से भाग कराइए, 44 से करना 44 तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 3 33, ठीक है ना। 0.330, 7 चौक 28, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा। या कुल मिला के इसको पूरा भाग करके करना जानते हैं तो 1.75 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी त्रिज्या आ गई। अगला क्या निकालना है, बर्तन की धारिता। तो लिखेंगे तीसरा स्टेप, बर्तन की धारिता। धारिता पहले मतलब आयतन निकाल लीजिए, आयतन, ठीक है ना। आयतन बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई का मान कितना है 22/7 गुणे आर स्क्वायर का मतलब 1.75 गुणे 1.75 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान कितना है 10 है, ठीक है ना। तो बराबर जब आप सबको हल करेंगे तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, ठीक है ना। ये तो 0 दशमलव करके समथिंग में कटेगा तो फिर उसके बाद गुणा होगा, यहाँ पे यहाँ से काट देंगे तो ये जाएगा 0.25 और जब सब आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 22 गुणे 0.25 गुणे 1.75 गुणे 10। जब सब आप आपस में इन सब का गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 96.25 मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है तो ये भी किस में होगा मीटर में ही होगा, ठीक है ना। घन मीटर तो लिखेंगे या 96.25 घन लीटर, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 1 घन मीटर बराबर 1 लीटर के, ठीक है ना। ये किलो लीटर रहेगा, ठीक है ना, किली। यहाँ भी KL लिख दीजिए आप, किलो लीटर, ठीक है ना। 96.25 किलो लीटर। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।